जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए बीएसएससी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो रुक्मिणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज 1 से है। मैं इसका आपको जीके और जीएस भी रोज़ अवेलेबल करवा रहा हूं, रोज़ आपको दे रहा हूं। तो चलिए आज हम लोग रीजनिंग का क्लास करेंगे। आज से आपको रोज़ रीजनिंग का एक वीडियो मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो सवाल है कि निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी है। क्या आ सकता है इसके स्थान पर? सवाल एक बार आप देख लीजिए कि ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए इसमें एकदम इजी आंसर क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। आप सबसे पहले इसमें देखिए कि इसमें 11 है, 12 है, ठीक है। 11 और 12 है, ऊपर में बीच में 7 और 8 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ये है। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इजी था या नहीं था? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके इसको लिया है। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी? तो देखिए जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होगी। चलिए आगे देखते हैं। 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। कितने विद्यार्थी? 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं छोर से 17वां है और आर छोर से 19वां है, तो एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं? आइए इसको देखते हैं, लाइन में रहिएगा। चलिए देखिए, एफ का दाएं छोर से स्थान जो है 17वां है, ठीक है। दाएं छोर से एफ का इधर से स्थान क्या है? 17वां, यानी 8वां स्थान पर आया, ठीक है। और आर का बाएं छोर से यानी इधर से जो स्थान है आर का वो 19वां है, ठीक है। तो एफ का बाएं छोर से स्थान क्या होगा? एफ का बाएं छोर से स्थान देखना है, तो 24 घटा 17 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8वां। एफ का बाएं छोर से स्थान क्या है? बायां, जब दायां छोर से लेते हैं, 1 मिनट, जब दायां छोर से लेते हैं तो 17वां होता है, और जब आर का बाएं छोर से स्थान लेते हैं तो 19वां होता है, और एफ का बाएं छोर से स्थान लेते हैं तो 8वां होता है। तो अब क्या करना है? तो एफ और आर का मध्य जो आता है, तो एफ और आर का मध्य के लिए क्या करना होगा? इसको 19 को 8, 19 में से 8 घटा देना है, और 8 में से 1 घटा देंगे, तो 19 घटा 9 बराबर 10 विद्यार्थी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हर्ष जो है अजीत का पुत्र है। हर्ष किसका पुत्र है? अजीत का। विनीता अजीत की पत्नी है। विनीता किसकी पत्नी? अजीत की। और अजय हर्ष का भाई है। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो विनीता का नेहा से क्या संबंध है? तो पिता की बहन या माँ या पिता की माँ, क्या होगा? तो देखिए हर्ष जो है किसका पुत्र है? हर्ष जो अजीत का पुत्र है। विनीता कौन है? अजीत की पत्नी है, ठीक है। अजय कौन है? अजय हर्ष का भाई है। अजय हर्ष का भाई है, यानी अजीत का पुत्र 2 हो जाएगा, एक हर्ष एक अजय। अजीत का पुत्र 2 हो जाएगा, अजय और हर्ष, ठीक है। अब नेहा जो है अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो अजय जो है अजीत का बेटा है, यानी विनीता का बेटा है जो अजीत की पत्नी है, ठीक है। अब नेहा किसकी बेटी है? तो नेहा अजय और कविता की बेटी है। तो नेहा जब अजय और कविता की बेटी है तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पिता की माँ का। नेहा का संबंध विनीता से हो जाएगा पिता की माँ का, ऑप्शन डी। चलिए किसी विशेष कूट भाषा में स्टाइल को
JBGCE लिखा जाता है, ठीक है। और उसी कुट भाषा में हाउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। हम लोग इसको पिक्चर से समझेंगे। सवाल क्या है कि किसी विशेष कूट भाषा में, ठीक है ना, कूट भाषा में स्टाइल को, ठीक है, JBGCE लिखा जाता है, तो हाउंड को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। यहाँ एस, ठीक है, एस का मान कितना होता है, वो देखिए एस का जो मान है वो 19 है। कितना है, 19। टी का मान कितना होता है टी का मान होता है आपका 20। वाई का मान कितना होता है 25, ठीक है। और एल का होता है 12, ठीक है। और ई का होता है 5, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, सो देखिए इसको जोड़ देना है। 9 और 1 10 हो गया, तो 10 किसका मान है, जे का, ठीक है। 2 और 0 20 हो गया, ठीक है। तो 2 0 20 हुआ, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तब इसका 2 किसका मान है, तो बी का, ठीक है। अब जो इसमें 25 है, इसमें 2 और 5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 किसका मान है, जी का, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एल है, तो एल का मान 12, 2 और 1 3 हो गया, 3 सी का मान है, ठीक है। तो ई जो है, ई का मान 5 है, तो 5 किसका मान है, ई का मान है, दोनों सेम है। अब इसमें आप समझिए, हाउंड जो है, हाउंड यानी एच का मान 8 होता है, ठीक है। इसका 15, इसका 21, इसका एन का 14 और डी का 4। अब देखिए 8 है तो इसमें 8 ही रहेगा, ठीक है, एच रहेगा। और 1 और 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 किसका मान है, तो एफ का। 2 और 1 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 2 और 1 3 हो गया, तो सी का मान हो गया। और 4 1 5 हो गया, यानी ई का मान हो गया। और डी का मान 4 का 4 ही रहेगा। समझ में आ गया आपको कि हाउंड के बदले HFCED आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 और 6 क्या आ रहा है, तो 45। 1 और 8 क्या आ रहा है, 65। तो 6 और 13 क्या आ जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा एकदम इजी तरीका से मैं बताता हूँ, वो आप देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो 9 और 36 कितना होता है, 45। कितना होता है, 45। उसी तरह 1 का स्क्वायर किए तो 1, और 8 का स्क्वायर किए 64। तो 64 और 1 कितना हो गया, 65। उसी तरह 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। अब इसको जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5, ठीक है। और 16 3 19 1 20, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। 4 संख्या दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है तथा एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना आपको। देखिए असंगत का चयन करना एकदम इजी है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सब जोड़ लीजिए, 2 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 6, ठीक है। इसको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, तो 2 जोड़ 2, इसको सब जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका हो रहा है 2 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 6, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 6 14, 8 6 14 हो रहा है इसमें, ठीक है। विकल्प बी से ले लेते हैं, इसमें आ गया 14। इसमें 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 6 12, ठीक है। इसमें आ रहा है 12, और इसमें 1 और 1 2, 2 और 1 3 1, यानी इसमें जो आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 6, ठीक है। और इसमें आ रहा है 2 और 4 9, सॉरी 2 और 4 6, 6 3 9 9 18, यानी इसमें 3 से कटता है, ये आपका 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। 14 जो 3 से नहीं कटता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या हो, भी देख लीजिए। इसमें आप जोड़िए 2 जोड़ 2 जोड़ 2, सॉरी 3 करेंगे, 3 बराबर, यदि लास्ट हम अंक यहाँ ले लेते हैं तो ये 6 के बराबर नहीं होगा, ये हो गया। अब 1 जोड़ 2 जोड़ 3, और लास्ट वाला यहाँ ले लेते हैं बराबर में, तो 6 बराबर 6 हो रहा है, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3 ले लेते हैं,
तो एक और एक और एक 3, तो 3 बराबर 3 हो रहा है। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, तो 2 जोड़ 4 जोड़ 3 बराबर 9, तो 4 2 6 3 9 बराबर 9 हो रहा है। तो ये तीनों आपस में जोड़ने पर बराबर हो रहा है। ठीक है, और ये असंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं, ये सवाल पूछा जाता है। तो वर्ग निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एकदम इजी सवाल है। वर्ग निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इसमें आपको गिनना है। यहाँ से 1 2 3 4 हो गया, ये 4 हो गया। इधर से लिखना है फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो है ये 4 4 करके है, और इधर जो है, इधर से जो है, ठीक है, इधर मेरा बढ़ रहा है कितना, 1 2 3 4, इतना बढ़ रहा है। अब क्या करना है, सो ध्यान दीजिए। अब मैं इसको बता रहा हूँ क्या करना है। मैं आपको पिक्चर दिखा के सिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप आकृति देख सकते हैं, दिया गया आकृति है। ठीक है, इस आकृति में आप देख सकते हैं कि किस तरह इसको किया है। अब दी गई आकृतियों के वर्गों की कुल संख्या। ठीक है, वर्गों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 गुना 4 जोड़ 3 गुना 3, संख्या को दोबारा लिखना है। फिर 2 गुना 2 जोड़ 1 गुना 1 जोड़ 4 करना है। ठीक है, आप सब जोड़ेंगे, 16 जोड़ 9 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 4, यानी 34 आ रहा है। कितना आ रहा है, 34। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34। चलिए आगे बढ़। देखिए अगला सवाल, 25 नंबर की दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें पैटर्न पूरा करती हो, तो इसमें देखिए आकृति को मिलाते हैं। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ये जो आकृति है, यहाँ 0 0 0 0 है। ठीक है, और इधर प्लस प्लस वाला लेके आना है, तो 0 0 है, फिर प्लस प्लस आ जाएगा। तो इसमें नहीं, इसमें 0 0 आएगा, अंदर में 0 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों 0 0 होगा, क्योंकि इधर से 4 प्लस वाला है, तो इधर से भी 4 0 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह की सभा के दौरान बच्चों की पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका मैं हल बता रहा हूं आपको। दोनों सिरों से राहुल का स्थान जो है 16 है। ठीक है, दोनों सिरों से, इधर से भी और इधर से भी राहुल का स्थान 16 है, यानी ये राहुल हो गया। ठीक है, पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या कितना है, यही ना। तो पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या जो हो जाएगा वो आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों सिरों से, इधर से भी 16 और इधर से भी, दोनों से 16 है। ठीक है, दोनों सिरों से 16 है, तो 16 को 2 बार जोड़ देंगे, 16 जोड़ 16, और इसमें 1 घटा देंगे। क्यों घटेगा 1, क्योंकि राहुल बीच में है, तो इधर भी 16 होगा, इधर भी 16 होगा, गिनती में बीच में, तब ये जाके बीच में 16 आता होगा। ठीक है, इधर से जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 करके, तो 16 आएगा, इधर से भी गिनेंगे करके तो 16 आएगा। तो 16 और 16 दोनों जोड़ दिए, 32 हो जाएगा। 32 में 1 घटा देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है। सवाल आप देख सकते हैं कि वेद जो है बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए हो गया, ये बिंदु ए से 15 मीटर चला। कितना चला, 15 मीटर। ठीक है, अब 15 मीटर चला और फिर दक्षिण की ओर 8 मीटर मुड़ गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। ठीक है, नक्शा में या किताब में या मोबाइल में, और इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, तो ये नीचे की ओर जा रहा था, दक्षिण मुड़ गया है। सवाल कह रहा है कि दक्षिण की ओर 8 मीटर चला, चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, बिंदु बी तक। अब बिंदु ए और बी, ठीक है, बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है। अब ये कितना आ गया, 15, ये कितना है, 8। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा,
सॉरी प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा 289, तो 289 हो गया, तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए और बी के बीच की दूरी हो रहा था ये हो गया आपका 17 मीटर, क्या हो गया 17 मीटर। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ फिगर में। आप ये देख सकते हैं फिगर, ये फिगर है। सबसे पहले 15 मीटर वो चला, फिर वो दक्षिण की ओर 8 मीटर चल गया। अब ये दूरी हमको निकालना है। ठीक है, तो जानते हैं उत्तर ऊपर दक्षिण नीचे। ठीक है, ये पूरब ये पश्चिम होता है। अब क्या करना है किया, सो देखिए जो हम किए हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दोनों जोड़ दिया यानी 17 मीटर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह डैश के स्थान पर आएगी, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें एक दिया 16, 18, 27, 55, 120, यही ना दिया है। तो आप काम कीजिए 16 और 18 के बीच में यदि इसको जोड़ते हैं तो 16 और 18 के बीच में 16 2 18 होता है, 18 में 9 जोड़ते हैं तो 27 होता है, 27 में आपका 28 जोड़ेंगे तो 55 होगा, 55 में आपका 65 जोड़ेंगे तो 120 होगा ना। ये जोड़ के लाना है। चलिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब 65 में, ठीक है 65 आ गया। अब 120 में कितना जोड़ेंगे, 120 में कितना जोड़ेंगे, अब ध्यान दीजिएगा इधर 65 जोड़े, कितना जोड़े 65। ठीक है, एक बार कैसे सो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या जोड़े, इसमें जोड़े 2, ठीक है, इसमें जोड़े 9, ठीक है, इसमें जोड़े 28, ठीक है, और इसमें जोड़े 65। ठीक, अब इसमें जो अंतर आता है उसको मैं फिगर से दिखाता हूँ। अगर आपको समझ में इस तरह नहीं आएगा मैं फिगर से आपको दिखा रहा हूँ। यह है फिगर। ठीक है, सबसे पहले 2 जोड़ा तो 18 हो गया, फिर 9 जोड़ा, फिर 28 जोड़ा, फिर 65 जोड़ा, फिर 126 जोड़ा। अब 7, 9 में 2 गया 7, ठीक है, और 28 में 9 गया 19 हो गया, और 65 में 28 गया 37 आ गया, और 126 में 65 गया तो 61 आ गया। ठीक है, अब 12 है, 9 में 7 गया 12, और 37 में 18 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। अब इसमें भी 6 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 6 का अंतर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 246। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए, नहीं, हाँ ये हो गया। समरूप की पहचान करें, तो समरूप की पहचान करना है। भूमिगत मार्ग है, भूमिगत जल चट्टान है, पहाड़ है, सुरंग है, पहाड़ है, रेली है। तो देखिए इसमें जो जिस प्रकार नदी में पुल होता है, ठीक है, जिस प्रकार नदी में पुल होता है उसे पार करने के लिए, उसी प्रकार पहाड़ में सुरंग होता है उसे पार करने के लिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला सवाल देखते हैं कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष कथन में निहित है। तो देखिए निष्कर्ष पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसमें जो होगा मानव और वानर के कुछ गुण समान है। वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, क्या हो जाएगा। तो देखिए कथन जो है इसमें हो जाएगा बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निहित है। ये दोनों अलग सॉरी ये दोनों अलग अलग आ रहा है। तो कथन के अनुसार मानव और वानर के कुछ गुण समान हैं, या तुलना करना गलत होगा क्योंकि यहाँ गुण समान की बात कही गई ना कि चालाक की, अतः ना तो निष्कर्ष 1 सही और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, चलिए ये कहाँ आ गया मैं, ये आंसर शीट है। तो आज का ये रीजनिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।